दोस्तों, भारत और रूस आए दिन नए नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट, AK-203 प्रोजेक्ट, सबमरीन प्रोजेक्ट, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम भारत और रूस के एक और प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, जिसे भारत और रूस एक साथ मिलकर अंजाम दे रहे हैं, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर की शक्ति 2 गुना से बढ़कर 4 गुना हो जाएगी। क्या है वो प्रोजेक्ट, ये जानने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने का और आपके ज्ञान को बढ़ाने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो में देखा कि भारत और रूस ने मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया, जिससे कि हमारे देश की तीनों सेना, जल, थल और वायु सेना, तीनों को बहुत लाभ होगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट और है जो हमारी वायुसेना की शक्ति को और बढ़ा देगा और दुश्मन देशों की हिम्मत नहीं होगी हमसे टकराने की। दोस्तों, भारत और रूस एक बार फिर भारत में सुखोई Su-30 के उत्पादन को पुनर्जीवित करने पर जोर डाल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 22वें शिखर सम्मेलन में पहले रूस की यात्रा करने का फैसला किया था, और इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने भारत और रूस के भविष्य में साथ काम करने वाले कई प्रोजेक्ट्स पर सहमति जताई है। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट सुखोई Su-30 है, जो कि एक बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, जो अभी तक शांत नहीं हुई है, और जिसके कारण रूस ने अपने किसी भी सेना के अस्त्र के निर्यात पर रोक लगाई हुई है। और इसी कारण भारत के महाराष्ट्र में स्थित नासिक की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, रूस ने अपने एयरक्राफ्ट्स को देने से जरूर मना किया है, पर भारत के इंजीनियर्स के साथ वो अपने एयरक्राफ्ट्स की टेक्नोलॉजी और अपने इंजीनियर्स शेयर कर रहा है, ताकि उसके महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट Su-30 का पूरे तरीके से निर्माण भारत में हो सके और भारत के मेक इन इंडिया पहल को भी लाभ हो। दोस्तों, पहले ही वायुसेना को 272 Su-30 की आपूर्ति की जा चुकी है। ये लड़ाकू विमान दशकों तक भारतीय वायुसेना की ताकत बना रहेगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से 272 Su-30 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें से 222 को HAL ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में जोड़ा था। 272 लड़ाकू विमानों में से 40 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण को ले जाने में सक्षम है। सुखोई Su-30 एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। भारत के अलावा Su-30 के विभिन्न संस्करण चीन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, युगांडा, वेनेजुएला और वियतनाम की ओर से भी इस्तेमाल होते हैं। नासिक में Su-30 की प्रोडक्शन लाइन विमानों की सर्विसिंग का काम कर रही है। निर्यात पर नजर रखते हुए उत्पादन लाइनों को फिर शुरू करने से भारत को अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, खबर में आगे ये भी कहा गया है कि HAL रूस के साथ इन विमानों के निर्माण को लेकर बातचीत कर रहा है और रूस उत्पादन को समर्थन देने पर सहमत हो गया है। PM मोदी की हाल ही की रूस यात्रा के बाद इसमें तेजी देखी जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दौरान कुछ सुखोई विमानों में अपग्रेड भी चल रहा है, ताकि उन्हें भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ ढाला जा सके। इस प्रस्तावित अपग्रेड में और बेहतर राडार, अधिक शक्तिशाली हथियारों का पैकेज, एक नया कॉकपिट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमताओं का इंटीग्रेशन शामिल होगा। इस विमान को 2050 से 60 तक भारतीय वायुसेना के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। सुखोई में सबसे बड़ा अपग्रेड 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को जोड़ना है। विमान का विशाल आकार, जिसे वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक बाधा माना जाता है, अब एक बड़े लाभ में बदल गया है। सिर्फ भारतीय वायुसेना में मौजूद सुखोई विमान ऐसे हैं जो शक्तिशाली ब्रह्मोस ले जाने में सक्षम है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती की जाती है। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस विमान की विशेषता कि क्यों ये विमान इतना चर्चा का मुद्दा बना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस विमान की लंबाई 72 फीट है, विंगस्पैन 48.3 फीट है, ऊंचाई 20.10 फीट है, और वजन की बात करें तो इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। सुखोई 30 में लियल का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन लगे हैं, जो इसे 123 किलोन्यूटन की ताकत देते हैं। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर रेंज 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 8000 किलोमीटर की रेंज तक जाने की क्षमता रखता है। सुखोई 30 में 30 mm की एक ब्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियार लगा सकते हैं। साथ ही ये विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
इसमें 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं या फिर इन सबका मिश्रण लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये एक लौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी देश अपने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है ताकि ये उस देश को और उसकी सेनाओं को अपनी सेवा लंबे समय तक दे सके। आपका भारत और रूस के इस प्रोजेक्ट पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।